हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनास किचन में। आज हम बनाएंगे गिरवेज की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे चाहे तो आप दाल चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं खाने में, या तो फिर आप इसे स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ भी खाएंगी तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको जैसे दिन चाहे आप इसे बना के खाएँ। चलिए आइए बनाते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए मुझे अरवी के पत्ते। तो ये देखिए मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। तो ये जो इनके डंठल हैं इन्हें हमें काट लेना है धो करके। तो हमने सबसे पहले इसे धो करके कुछ देर के लिए रख दिया था, ताकि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ जाए। और फिर इसके इस हिस्सों को हम काट लेंगे, और काट करके हम इसे बारीक बारीक पालक की तरह कट करेंगे। तो आप देख सकती हैं इस तरह से। अगर पत्ते छोटे हों तो आप इस तरह से कट कर लें। इसे दो तरीके से हम बनाना दिखाएंगे। तो इन सभी को देख रही हैं, हमने डंठल को कट करके अलग कर दिया है साइड में। अब हम इसे बारीक कट करेंगे। तो इस हिस्से को अब हम हटा देंगे, और एक दूसरे बर्तन में हम इसे बारीक बारीक कट कर लेंगे, पालक की तरह। बिल्कुल पालक की तरह ही कट करना है, जैसे आप धनिया पत्ती पालक कट करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे कट कर लें। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं लिए हैं, करीब 8 से 10 छोटे पत्ते हैं और 8 से 10 ही मीडियम साइज़ के पत्ते हैं। तो इसी तरह से हम कट करके इस साइड में रख लेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे थे तो इसको भी इस्तेमाल करने का हमने ये तरीका बताया है। तो ये दो तरीके से बन सकता है, आप चाहे तो इस तरीके से बनाएं या फिर इस तरीके से। तो ये मीडियम साइज़ वाले पत्ते हम साइड में रख देंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे चने की दाल को भिगोने। तो सबसे पहले हमें 1 कटोरी चने की दाल को भिगो लेना है, अच्छे से साफ़ करके पानी डाल के 2 घंटे के लिए हम फुला कर रख देंगे। तो ये करीब 2 घंटे के बाद बिल्कुल फुल गया है, देख सकती हैं आप। तो अब हम इसे पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए जब तक कि हम इसे बारीक पेस्ट बनाते हैं। 1 प्याज और करीब 8 से 9 मैंने हरी मिर्च लिया है, इसे डाल के हम इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल गाढ़ा, जैसे पकौड़ी के लिए हम तैयार करते हैं। तो उसके बाद हमें थोड़ी सी चावल को भिगो के रख देना है। ये मसाले के लिए हम तैयारी कर रहे हैं इसे बनाने की। और ये 2 बड़े प्याज हैं, 4 से 5 हमें लहसुन की कलियाँ लेना है, इन्हें हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये मैंने फुले हुए बिल्कुल चावल को हमने करीब 2 घंटा फुला लिया था, उसमें नमक हल्दी ऐड कर लिया है और पानी बिल्कुल निकाल दिया है। फिर उसी में हम डालेंगे करीब 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसी में हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पीसने के बाद ये प्याज और लहसुन। तो ये देखिए दरदरा बिल्कुल पिसा हुआ है, सूखा मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल। अब उसके बाद हम जब चावल और मसाले पीस जाएंगे सूखे, तब हम इसके अंदर कटे हुए प्याज और लहसुन डालेंगे। तो ये मैंने दोनों प्याज को कट कर लिया है और लहसुन की कलियों को इसमें डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे पीस दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकना पेस्ट तैयार हो गया था। तो अब इस दाल को हम बड़े बाउल में निकालेंगे या किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे, और इसे अच्छी तरीके से फेंट देंगे। जब ये अच्छी तरीके से फेंट जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। तो मुझे हल्दी डालना है करीब आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने इसमें करीब 1 चम्मच नमक लिया है। तो अब इन्हें भी डाल के हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इनमें किसी मसालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्याज और हरी मिर्च को इसके साथ ही पीस लिए थे। अगर आप अलग से पीस रही हो तो आप डाल लीजिएगा। और एक प्लेट में मैंने वो जो मीडियम साइज़ वाले पत्ते थे उसे मैंने इस तरह से बिछा लिए हैं, एक आगे एक पीछे करके। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप एक पत्तों पे ही इस तरह से दाल को लगा लें। तो इस तरह से दाल को लगाने के बाद दूसरे पत्ते को रखें। इसी तरह हम 6-7 पीस पत्ते रखेंगे और दाल लगाएंगे, फिर पत्ते रखेंगे एक, फिर दाल लगाएंगे। तो इस तरह से जितने पत्ते थे 5-6 या 7-8, उस तरह पत्तों को लगाते जाएं। तो जब सभी पत्ते लग जाएंगे दाल के साथ, तब हम इसे रोल करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसके ऊपर छन्ना रख देंगे हम। छन्ने को अच्छे से साफ़ करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ बूंदे ऑयल की डाल दी और इस तरह से फैला दिया है, ताकि इसमें वो चिपके ना बनाने पर। और हम आँच को चालू कर देंगे बिल्कुल मध्यम आँच पे, और उसको ढक के रख देंगे। जब ये खौलने लगेगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे इसे। तो अब अच्छी तरीके से पानी बॉयल हो चुका है, भाप आने लगा है। तो हम इसके अंदर इन पत्तों से बने हुए रोल को रख देंगे। अब ये जो कटे हुए पत्ते थे बचे हुए दाल में हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये छोटे पत्तों के लिए ये आइडिया है, और वो बड़े पत्तों के लिए आइडिया है।
तो दोनों तरीके से देखिए, आपको जो आसान लगे आप उस तरह से बना सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे पत्ते से ऐसे बनाएं और बड़े पत्तों से वैसे बनाएं। तो आपको जो भी आइडिया आसान लगे उस तरह से बना लें। और इस तरह से रोल जैसा मैंने कर लिया है और ये जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो बहुत सारे लोग इसे बनाने से घबराते हैं, तो वो ऐसे बना सकते हैं। तो इसे हाथों से अच्छी तरीके से शेप दे दें और इसे एक बड़े से ढक्कन से ढक करके कवर कर लें ताकि अच्छी तरीके से ये भाप में पक जाए। तो करीब 15 से 20 मिनट तक के इसे ढक के रखने के बाद ये रोल अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो अब ये 15 से 20 मिनट हो चुका है, तो हम इसे खोल के देखेंगे और इसे चेक करने के लिए हम किसी चाकू या फिर टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बिल्कुल चाकू साफ़ निकला है, इसका मतलब ये रोल बन के रेडी हो गया है। दोनों ही रोल बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया है। तो करीब 15 मिनट लगा है इसे बनने में। आप 15 मिनट के लिए इसे ढक कर के बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से आधा आधा कट करके दिखाया आपको कि बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो अब इसे भी हम काटेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बन के रेडी हुई है। देख सकती हैं कितना अच्छा देखने में दिख रहा है। तो आपको जो भी आइडिया अच्छा लगे आप उस तरह से बनाइए। दोनों तरीका बिल्कुल परफेक्ट है और दोनों ही खाने में बिल्कुल सेम टेस्टी आता है। बस देखने में फ़र्क होता है और बनाने में टाइम की बचत होती है। तो आप इस तरह चाहें तो इस तरह बना लें और या फिर उस तरह चाहें तो इसे स्नैक के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं चाय के साथ। और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है रोटी और चावल के साथ। तो चलिए आइए इसके मसाले में इसे डीप करके इसे फ्राई करते हैं और फिर इसका मज़ा लेते हैं। तो ये बरसात के दिनों में ही इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने तवा पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए और ये मसाले हैं। तो किसी फैले बर्तन में हम करीब 4 चम्मच इसमें मैंने मसाले लिए हैं और 1 नींबू का रस ही मैंने ऐड कर लिया इसके अंदर। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 नींबू का ऐड कर सकती हैं रस। और इसे अच्छी तरीके से मिला लें। इसके अंदर नमक, मिर्चा, हल्दी सभी कुछ पड़ा हुआ है। तो अब कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नींबू ऐड करें। और चावल से इसका बहुत ही अच्छा कुरकुरा फ्लेवर आता है। चावल डालने का ये रीज़न है। अगर आपको कुरकुरा नहीं पसंद हो तो आप चावल को मत डालिएगा। वैसे चावल डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है स्नैक की तरह। तो इस तरह से डीप कर करके हम इसे फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का तेल डाल करके और इसे दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं इस तरह से आप सैलो फ्राई भी करके रख सकती हैं। जब खाने का दिल हो तो आप इसे गोल्डन कर लें। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से मछली के पीसेस की तरह तल जाएगा और बिल्कुल मछली की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो जिन्हें मछली पसंद है वो इसे और भी ज़्यादा पसंद से खाते हैं। तो चलिए अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है। इसे तवे से हम उतार लेते हैं। बिल्कुल धीमे आंच पे मैंने तला है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत करिएगा, नहीं तो ये जलने का डर रहेगा और फिर इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब हम इसे किसी प्लेटिंग करते हैं इसको। तो मैंने इस तरह से इसकी प्लेटिंग की है। आप चाहें तो इसके ऊपर से नींबू डाल करके खाएं या फिर इसी तरह से दाल चावल के साथ खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी गिरवज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और मुझे आपको इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देने का मौका मिले। तो फ्रेंड मुझे थोड़ा लेट हो जा रहा है रेसिपी आपके साथ शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड, बाय।